खून निकालने से क्या होगा? लोगों का विकास काम कीजिए। आज लोगों के पास पीने को पानी नहीं है, लोगों के पास मूलभूत सुविधाएं नहीं है, लोगों की गटरें साफ नहीं हो रही है, उसमें खून निकल कर क्या होगा? एक आम आदमी का उससे क्या फायदा है? हमारा मुद्दा यह है, एमएनएस की तरफ से मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम खून निकाल कर क्या करेंगे? जब भी कभी कोई आपदा होगी, राष्ट्रीय आपदा होगी, तब उसमें काम आएगा। लेकिन आज जो हम जी रहे हैं, हमारी जो परिस्थिति है, हमारे पास बूंद बूंद पानी के लिए हम तरस रहे हैं। हमारे बच्चे जो स्कूल जाते हैं, उनको स्कूल जाने का टाइम नहीं है, पानी भरने के चक्कर में रहते हैं। तो ये सब एक राजनीतिक स्टंट है, हम इसको मानते नहीं है। रक्तदान का कार्यक्रम बहुत अच्छा है, लेकिन उसके अलावा पहले आप ये देखिए कि आप लोगों की मूलभूत सुविधाओं के लिए क्या कर सकते हैं। आपके पास कॉर्पोरेशन है, आप उसमें सत्ता में है पिछले 20-25 सालों से। आप लोगों को, आपके स्थायी समिति आपके हाथ में है और ज्यादातर महापौर आपके पास है, फिर भी लोगों का पानी का जो प्रश्न है जैसा का तैसा ही है। पानी चाहिए हमें, हमको सुविधाएं चाहिए, बाद में रक्तदान करेंगे। बाद में रक्तदान करें। समाजकारणाने 20% राजकारणासाठी आणि रक्तदान शिबिर हे नेहमीच शाखा शाखातनं होत असतात आणि हा रक्ताचा उपयोग सगळ्यांना हा 73 रक्तपेढ्या आलेल्या त्यांनी घेऊन गेल्या पुऱ्या महाराष्ट्रात हे रक्तदान पोहोचवलं जाणार आहे। त्याच्यामध्ये मनसेचे लोक, राष्ट्रवादी सगळ्यांसाठी हा रक्ताचा उपयोग होणार आहे। त्याच्यामुळं आणि विकासाचं म्हणाल तर बाळासाहेबांनी 40 वर्ष अगोदर सांगितलेलं आहे की हे बाहेरून येणारे लोंढे आवरा त्यासाठी काही होत नाहीये इथं। आणि एवढी लोक आल्यानंतर महानगरपालिका कुठून सुविधा देणार? जिकडे तिकडे झोपड्या बनवल्या जातात, त्यांना पाण्याची सोय होत नाही, कुठून आणा? आणि अनलिगली कनेक्शन एवढे झालेले आहेत की त्याच्यावर कोणतीही कारवाई महानगरपालिकामध्ये मनसे का जो कहना है, तुमचेच अधिकारी आहे, तुमचे रेंट कलेक्टर तुमचे, कॉलनी ऑफिसर तुमचे, सर्व अधिकारी तुमचे आहे, तर बाहेरून येणारे लोंढे कशाला त्यांना फोटोपास बनवून देतात? कशाला तुम्ही त्यांना सर्वे पावती बनवून देतात? का तुम्ही त्याच्यावर कारवाई नाही करता? पर लोगों को मूलभूत सुविधाओं के लिए पिछले 20 सालों से शिवसेना ने मुंबई में क्या किया है? जिस तरह से अभी आप कुछ दिनों पहले यहाँ पर एक स्थानिक नगरसेवक कोण आहे, इकडे स्थानिक आमदार कोण आहे, स्थानिक जर म्हणणे की 60 वर्ष कोण आहे, यांचं जर म्हणणे की 60 वर्ष शिवसेनेने काय केलं, महापालिकेत सत्ता आहे, तर मी असं म्हणलं की 4 वर्षापूर्वी हे लोक 20-25 वर्ष शिवसेनेच्या त्याच झेंड्याखाली कार्य करत होते ना, त्यावेळी यांना का नाही आठवलं? क्या शिवसेना की जो सत्ता है, अधिकारियों को उनका डर उनके मन से निकलने गया है? म्हणतात हमारे घर में पानी नहीं आ रहा है। आप पाऊसच यावर्षी कमी झाल्यामुळे पाण्याची समस्या इसको राजनीतिक स्टैंड नहीं बना सकते। मैं एक आम आदमी हूँ, मेरे घर में पानी चाहिए। वर्मा जी जो है मुंबई के अध्यक्ष, इन्होंने उनका साथ देकर उसकी जो पाइपलाइन जो है इधर पे ज्वाइन किया, इसीलिए इस इलाके के अंदर जो मुंबई में जो अभी पानी की जो बहुत ही तकलीफ होने वाली थी, तो वो पानी की तकलीफ को रोकने का काम अजीत दादा पवार जी ने किया है। हमारे घर में पानी नहीं आ रहा है। पाऊसच यावर्षी कमी झाल्यामुळे पाण्याची समस्या इसको राजनीतिक स्टैंड नहीं बना सकते। मैं एक आम आदमी हूँ, मेरे घर में पानी चाहिए। वैसे अगर देखा जाए तो आप सब लोग जानते हैं कि मध्य वेतरना के पाइपलाइन का गुरुदास कामत साहब ने सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड लाया था और वो काम चालू है। घाटकों पर जो थाना का जो रोड है, वहाँ पर मध्य वेतरना से पानी का पाइपलाइन आ रहा है। जो हमारे घर में पानी आना चाहिए। आपने पाइप कहाँ जोड़ा है, उससे आम आदमी को लेना देना नहीं है। हमारे घरों में पानी नहीं आ रहा है, ये विषय है। और जैसा कि हमारे मित्र अल्ताफ भाई ने बताया था, खाली नळ देण्याचे मतलब नाही, पाणी आणणं जरुरी आहे। त्यांनी फक्त योजना जाहीर केलेली आहे, पण त्याला वेळ लागणार आहे अजून। एक बात काम करण्यासाठी। आणि तो नगरसेवक निवडून आल्यानंतर मला वाटतं तिकडे महानगरपालिकेमध्ये पण बसायला जात नाही काही आणि कामं सुद्धा करत नाही। मग बीजेपी आणि शिवसेनेवरती कशाला आरोप करायला पाहिजे नाही? कारण मागच्या वेळेला अबू जे निवडून आमदार जेव्हा अबू आझमी निवडून आला त्यावेळी त्यांनी आश्वासन दिले लोकांना की मी 100 करोड रुपये देऊन पाण्याचे कनेक्शन 100 दिवसात मी पाणी भरतो। अजून कुठे गेला अबू आझमी? अजून पाणी का देत नाही अबू आझमी? कुठे गेला तो? आणि लोकांना दिशाभूल करतो आणि लोकांना दिशाभूल करून लोकांना भडकावतो आणि भडकावची भाषणं करतो। आणि तो कसला अबू आझमी? आतापर्यंत पाण्याचे निरीक्षण पाणी येतं त्या अबू आझमीकडून, तो फक्त लोकांना दिशाभूल करून आणि मुस्लिम भाई लोकांना भडकून आणि मतदान घेतो। नहीं किया मैडम। अबू आजमी जीतने के बाद से अब तक का कोई भी काम नहीं किया है। मुस्लिम हो या इसका कोई विषय नहीं है। सवाल
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना विकास के मुद्दे पर काम करना चाहती है, वो जात पात पे विश्वास नहीं करती है। अबू आजमी जैसा निष्क्रिय आमदार, या इसके पहले भी जो आमदार हुए यूसुफ अबरानी, इन्होंने भी 5 साल में कांग्रेस के आमदार, कोई काम नहीं किया, कोई भी काम नहीं हुआ है वहाँ पर। मैडम, मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ, ये जात काम पात नहीं हुआ की वजह से- क्योंकि ट्रम्प में वो टाइम पे ना ट्रम्प में विवाद था, अभी मैडम, शिवाजी नगर आज- कानपुर हो गया। आज 30 ट्रम्प में मई तक विवाद जो का- है वो माहौल से लेकर चिता जिथं शिवसेना बीजेपीचे नगरसेवक आहेत, 200 करोड रुपये महिन्याला महानगरपालिकेतनं नगरसेवकांना दिले जातात. पण हे असं नाही. लोकं त्याचा मेरा बोलणं आमचे असं आहे, लोक- आमचे लोक मेरा काम ऐसा करत बोलणं नाही, आहे. असं नाही आहे. मी तुम्हाला बोललो ना, 36 करोड रुपये आले इथे. काय पण कुठे 36 गेले? करोड रुपये येऊन कुठे गेले? ज्यावेळी ह्या विभागात शिवसेनेचे नगरसेवक होते त्यावेळी कधी पाण्याचा प्रश्न आला नाही. ये कांग्रेस शिवसेना वाले ऐसा आरोप करते हैं कि एक मिनट एक बात का जवाब दीजिए। एक करोड रुपये नगरपालिकेला दिले आहेत. एक बात गवर्नमेंट ने 36 करोड़ रुपया बीएमसी को दिया। हम लोग यही बोल रहे हैं सेना विजय को पैसा गया किधर?